Hello everyone, welcome to the new class. Up till the previous class, we had discussed some of the basic factors that depend upon the health of a person. In today's class, we will discuss something more in depth. So, सबसे पहले we will discuss what is actually the difference between a person being healthy and a person being disease free. What is the difference between them? See, disease का मतलब actually होता क्या? What is actually the meaning of the word disease? Disease is actually means to feel uncomfortable. To feel uncomfortable. That's what actually this disease means. See, disease के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हमारे अंदर ही अंदर कुछ अनकम्फर्टेबिलिटी महसूस हो रही है, हमें वी आर नॉट फीलिंग समथिंग गुड डीप इनसाइड, एंड दैट मीन्स वी आर अंडर अ डिजीज अटैक, अंडर द अटैक ऑफ ए डिजीज और अंडर द अटैक ऑफ सम सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड बी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डिजीज़ ज़्यादातर जो फैला जाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही फैलाया जाता है. सो वी कैन से that if we are diseased, if we are having any disease, it means we will feel some uncomfortability, like for example सर दर्द होना, सर दर्द के साथ जुखाम होना, पेट में दर्द आना, and also under circumstances of the disease, muscle ache, मांसपेशियों में दर्द होना, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ रोग लक्षण सिम्टम्स के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम डिजीज्ड हैं. एंड इफ़ यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, इट मीन्स वी आर डिजीज फ्री. एंड व्हाट इज़ एक्चुअली द वर्ड हेल्थी मीन्स, मैंने आपको बताया था, हेल्थी डिपेंड्स अपॉन अ पर्सनस हेल्थीनेस डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, लाइक अबाउट हिज फिजिकल हेल्थ एक चीज़, दूसरा उसका सोशल हेल्थ, देन हिज मेंटल हेल्थ, ऑल्सो एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा में बताया था, स्पिरिचुअल हेल्थ. These are the things that are mainly depending upon a person's health. So अगर ये सारी की सारी चीज़ें it's well maintained in a body, then that person is a healthy person. Okay. So this is actually the difference between a diseased body and a healthy, disease-free body and a healthy body. So what could be the causes of a disease? डिज़ीज़ के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या फिर डिज़ीज़ किस तरीके से होता है? हम ये जानते हैं कि दैट आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, और ये छोटे छोटे सेल मिलकर हमारे शरीर में बनाते हैं टिश्यूज़. सो डेफिनेटली इन टिश्यूज़ की मदद से वर्क करने वाले डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर में मौजूद है. और ये जो ऑर्गन सिस्टम है, अगर इनमें से किसी ऑर्गन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ दिक्कत महसूस होने लग जाती है, कुछ अजीबो गरीब फीलिंग होने लग जाती है, देन दैट वी कैन से इट्स बिकॉज अबाउट सम प्रॉब्लम दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी. सो डिजीज़ मीन्स it's actually, it can actually confirmed with the help of some symptoms which can be seen, with the help of some symptoms that can be seen. इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि हमारा शरीर कितना ज़्यादा, कितनी अच्छी तरह से या कितनी बुरी तरह से डिजीज्ड है या फिर डिजीज्ड नहीं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, एक्चुअली इन सिम्टम्स को देखकर कंफर्म कौन करता है कि हमें डिजीज़ है कि नहीं, या फिर हमें कौन सी डिजीज़ है? इट्स एक्चुअली द फिजिशियन, मतलब एक तरह से डॉक्टर्स, जो फिजिशियंस रहते हैं ज़्यादातर उन्हीं के पास हम जाते हैं. हमारे जब छोटे से छोटे रोग लक्षण हमारे शरीर में होते हैं, लाइक कफ, फीवर, हेडेक, शिवरिंग, टेम्परेचर हाईली इंक्रीजिंग, या फिर गले में बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा सूजन आना, टेस्ट, बहुत दिनों से टेस्ट ना मिलना ज़बान पर, मांसपेशियों में दर्द आना, ऑल दिस आर डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस. सो वी कांट कन्फर्म दैट व्हाट टाइप ऑफ डिजीज़ इट इज. सो उसके लिए ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है लेबॉर्ट्री में जाके, या फिर यूरिन टेस्ट करवाना पड़ता है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ दूसरे टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तब जाके कंफर्म होता है फिजिशियन को कि सिम्टम्स के हिसाब से कौन सा डिजीज़. सो
we can say one thing, that disease actually are confirmed with the help of some symptoms, and this symptom is confirmed by a physician, or we can say by a doctor, with various type of laboratory tests or any other further tests to be done. अब diseases कितने टाइप के हो सकते हैं? What are the different types of diseases? Diseases are mainly of two types के, और भी different types हैं वैसे. Mainly diseases are of two types. One are acute diseases, दूसरा is the chronic disease. Acute disease and chronic disease. Acute मैथ्स में पढ़ा हुआ चीज़ ही होगा. acute angle, acute मतलब एंगल लेस देन 90 डिग्री या फिर 0-90 डिग्री के बीच में आने वाला एंगल, एक्यूट एंगल. एक्यूट डिजीज मतलब एंगल के हिसाब से छोटा है एक्यूट एंगल, तो एक्यूट डिजीज मीन्स छोटा डिजीज एक तरफ से, मीन्स डिजीज विच टेक्स प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए या फिर एक कुछ हफ्तों के लिए सिर्फ सीमित रहने वाला डिजीज, दैट इज एक्चुअली नोन एज द एक्यूट डिजीज. लाइक छोटा मोटा कोल्ड या फिर कफ, ये एक्चुअली कुछ दिनों के अंदर चले जाते हैं, या छोटा सा सर दर्द आ जाता है 1-2 दिन के अंदर चला जाता है, दैट इज एक्चुअली एक्यूट डिजीज. बट chronic disease is something chronic disease is something that can last for a long time. बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला डिजीज़. कभी कभार ये डिजीज़ ज़िंदगी भर भी टिक जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर, इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़. या फिर एड्स से बाधित कोई व्यक्ति, इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़ ही हैज़. या फिर सपोज फॉर एग्जांपल टाइफॉइड, इफ एनीबडी इज़ हैविंग दिस टाइफॉइड, तो वो कुछ हफ्ते या कुछ लगभग कुछ दिन, बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हफ्ते लग जाते हैं उसको अवॉइड होने में. ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर मलेरिया हो गया. सो सच टाइप ऑफ डिजीज स्टेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So such diseases which stays for a long period of time or has a long duration is known as chronic disease, and the disease which occurs for a short period of time is known as the acute disease. Okay, examples और भी है, अपने हिसाब से आपको ढूंढना है. short disease, chronic disease and acute disease. देन अगर बात करें तो अगर कौन सा डिज़ीज़ हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, एक्यूट डिजीज़ तो उतना ज़्यादा खतरनाक तो रहता तो है नहीं, बिकॉज इट स्टेज फॉर अ फ्यू डेज or some short period of time, so it will not affect very much our body. But the one that affects our body very badly could be definitely the chronic disease. chronic disease ही है जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से नुकसान फैला सकता है इन कंपैरिजन टू द एक्यूट डिजीज़. जैसे फॉर एग्जांपल हमें ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी हो गई, तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, तो हो जाता है कि हमारे शरीर पूरा पीला पड़ जाता है, हम प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग नहीं ले पाते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट आवर लंग्स गेट स्वेल्ड, लंग्स गेट इरिटेटेड एंड वी कैनॉट ब्रीथ प्रॉपरली फॉर अ फ्यू डेज. समटाइम्स ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बहुत सालों तक भी कुछ लोगों को झेलना पड़ जाता है. So we can say that chronic diseases are very much having a very drastic effect or very bad effect on our body, और उसका बहुत जल्दी से जल्दी अगर इलाज नहीं कर पाया जाए then definitely it will result in the death, even the death of that particular person. Okay, now speaking of which, बीमारी किन वजहों से होती है, या व्हाट कुड बी द कॉजेज ऑफ डिजीज़, व्हाट कुड बी वेरियस कॉज ऑफ डिजीज़. हमें पढ़ने के लिए मेनली 3 कॉजेज़ बताए गए हैं, हम सिर्फ उन कॉजेज़ पर मेनली डिपेंड करेंगे. अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट, अनहाइजीनिक, just a minute, unhygienic environment. This is the one of the most worst cause that can be happening in our
नियर बाई सोसाइटी। अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट हम जानते हैं, हमारे आस पड़ोस के एरिया में गंदगी फैली रहना। एंड इफ़ वी आर नॉट प्रॉपरली, हमने जो 5 Fs के बारे में डिस्कस किया था, उनमें अगर हाइजीन वगैरह का मेंटेनेंस नहीं कर पाया जाता है, देन बिकॉज ऑफ दैट वी कैन बी अफेक्टेड वेरी बैडली। गंदा पानी पीने की वजह से, गंदा ख़राब खाना खाने की वजह से, कुड बी बिकॉज हाथ धोए बिना हमारे खाने को खाने की वजह से, देर आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट। सो all these are actually a particular cause of an hygienic environment, cause of disease. Second cause of disease is something which is being seen in our day-to-day life: lack of nourishment. लैक ऑफ नरिशमेंट मतलब अच्छा खाना ना मिलने की वजह एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आज के ज़माने में if one of the developing countries like India is not getting a proper diet for its citizen, then एक अच्छा खासा कंट्री कहलाने लायक हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। इसकी वजह यही है। सो लैक ऑफ नरिशमेंट, आज के ज़माने में बच्चे अगर अच्छा खाना ना मिलने की वजह से मर रहे हैं, देन इट इज़ वेरी मच रीज़न दैट our country has not been a good country or the best country. इसकी कई ज़्यादा वजह हो सकती है लैक ऑफ नरिशमेंट के। अच्छा खासा पेरेंट्स को अच्छा खासा जॉब ना होने की वजह, या फिर और भी दूसरे रिसोर्सेस ना मिलने की वजह, ऐसे डिफरेंट कारण हो सकते हैं। सो लैक ऑफ नरिशमेंट इज़ द second cause of a disease, any type of disease. Third and cause and the most vulnerable cause that can be seen in any area, in any sector: poverty, या फिर हम कह सकते हैं कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, मतलब अच्छे खासे सर्विसेज की ना मिलना, अच्छा खासा पीने का पानी, मतलब ये सारी जो पहले 2 चीज़ें आपको बताई थी वो सारा इसी के अंदर एक तरफ से आ सकता है, बट इन स्पेसिफिक तरीके से समझना ज़रूरी है। सो पॉवर्टी की वजह से लोग मरते हैं, दे डाई, दे sometimes suicide themselves because of poverty. So all this happens because it could be because of the lack of economy. But हमें economy से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो disease. So the disease is mainly actually caused by these 3 factors: the unhygienic environment, lack of nourishment, and poverty. Okay, so that's all about today. So you have a homework. आपको नोट्स बनाने हैं अपने आप ऑन द टॉपिक कॉज ऑफ डिजीज़, अपने आप आपको बनाना है। एंड एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़, इस पर भी आपको नोट्स बनाना है। और जब आप नोट्स बनाते हो एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ पर, यू हैव टू राइट मिनिमम 5 एग्जाम्पल्स ईच। You have to write minimum 5 examples each for acute disease as well as chronic disease. मतलब एक टेबल बनाना, छोटा सा एक टेबल बनाना, हेडिंग एक्यूट डिजीज़ एक साइड में, दूसरी साइड में क्रॉनिक डिजीज़, एंड 5 एग्जाम्पल्स, 5 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स इस साइड में और 5 एग्जाम्पल्स इस साइड में। सो एक टेबल के रूप में आपको ये बनाना है। इट्स योर होमवर्क। ऑल्सो यू हैव टू राइट द नोट्स ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़, और नीचे जो बताया था आपको कॉज ऑफ डिजीज़, उसका भी नोट्स आपको खुद ही बनाना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।